नमस्कार। MGGS वैकेंसी प्रतिनियुक्ति के लिए फॉर्म की लास्ट डेट जा चुकी है और फॉर्म फिर से भरे जा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है MGGS में जो नियुक्त कार्मिक थे उनके फॉर्म नहीं भराए गए। कि आप पहले से नियुक्त हैं, इंटरव्यू से गए हैं, चाहे आप लिखित परीक्षा से गए हैं, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। सरकार ने इस प्रकार पाबंद किया था, लेकिन कार्मिकों ने कोर्ट में रिट लगा दी और कोर्ट का जो रिजल्ट रहना है वो पॉजिटिव ही रहना है। किसी भी कार्मिक को इस प्रकार आप पाबंद नहीं कर सकते। और इसके साथ ही पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। MGGS में पहले से जो सिलेक्ट थे उन्होंने फॉर्म भरा, लेकिन उनको रिलीव नहीं किया गया। फिर उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा देखा और कोर्ट के द्वारा राहत प्राप्त की और उनको रिलीव भी किया गया। तो देखिए, जैसे कि इस प्रकार एक नई समस्या यहाँ आई पड़ी है। बहुत सारे शिक्षकों के लिए जो गृह जिले से बाहर है उनके लिए इनडायरेक्ट ये ट्रांसफ़र है। वो अपना 100% देना चाहते हैं कि हर हालत में ट्रांसफ़र ना सही तो हम जिसके बहाने ही घर जाएं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी जंग है। वहीं दूसरी ओर जो गृह जिले में बैठे हैं वो शिक्षक नज़दीक आना चाहते हैं, यानी कोई 100 किलोमीटर बैठा है तो वो नज़दीक की जगह चाहता है। तो दोनों के लिए अपने अपने दुख हैं, अपनी अपनी समस्याएँ हैं। सरकार जहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर रही, अधिकांश फॉर्म ट्रांसफ़र के थ्रू ही भरे जा रहे हैं, यानी ट्रांसफ़र के नज़रिए से ही भरे जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चलो कुछ साल ऐसे ही अपने गृह जिले से चलें। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे शिक्षकों को कम समस्याएं हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए ये एक ट्रांसफ़र है। अब यहाँ एक और रूल लागू होता है 10% बोनस का। जो गृह जिले में बैठे हैं या फिर ऐसे कार्मिक जिस जिले में बैठे हैं उस जिले में ही अप्लाई करते हैं, चाहे वो गृह जिले के ना हो। यानी कि कोई गंगानगर का है, बीकानेर बैठा है और बीकानेर में अप्लाई करता है, यानी अपने पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करता है। जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है उसी डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको 10% का बोनस दिया जाना है। अब समान दक्षता परीक्षा है, अंग्रेजी भाषा दक्षता का मुख्य इसमें रोल है। जिसको अच्छी अंग्रेजी आती है या अंग्रेजी भाषा में दक्ष है उन कार्मिकों के लिए एग्ज़ाम है और उनको ही मौका दिया जाना है। तो यहाँ पे 10% बोनस, बहुत सारे कार्मिकों का कहना है कि सर ये जायज़ नहीं है। तो वो कहते हैं सर क्या हम रिट लगा सकते हैं? जी हाँ, आप रिट लगा सकते हैं। और यहाँ 10% का जो बोनस है पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट वाला, हटने के चांस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि जब परीक्षा समान है तो वहाँ पे इस प्रकार के पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। जो शिक्षक रिट लगाना चाहते हैं वो अपने बेस पे लगा सकते हैं, अपने विचार टेलीग्राम ग्रुप में भी रख सकते हैं। आपके साथ जो शिक्षक जुड़ते हैं तो सब मिलके रिट लगा सकते हैं। अब यहाँ एक समस्या और आ रही है कंप्यूटर टीचर और PTI के लिए। जैसे कि PTI साहब हैं, अब इनके लिए एग्ज़ाम की बजाय स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे इनके लिए इंग्लिश भाषा का एग्ज़ाम पिछली बार नहीं था और कंप्यूटर टीचर के लिए भी नहीं था, क्योंकि इनको सब्जेक्ट नहीं, यहाँ उनको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड कार्य दिए जाएंगे। कंप्यूटर ही पढ़ाना होता है, तो अंग्रेजी भाषा में उनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी जो भाषा है तो आनी चाहिए। लेकिन एक समस्या और है यहाँ, सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक फर्स्ट ग्रेड टीचर भी एग्ज़ाम दे रहा है, सेकंड ग्रेड भी दे रहा है और एक थर्ड ग्रेड टीचर भी एग्ज़ाम दे रहा है, लेवल फर्स्ट का भी लेवल 2 का भी। लेकिन एग्ज़ाम का जो लेवल है वो सबका एक है। अब एक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर इंग्लिश के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी बराबरी यहाँ तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 वाले कहाँ करेंगे? लेकिन सरकार ने सबके लिए एक एग्ज़ाम दिया है। यहाँ भाषा दक्षता से ज़्यादा ग्रामर की गहनता से टॉपिक दिए जा रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। अंग्रेजी ग्रामर के एंटोनाइम्स, साइनोनाइम्स, एक्टिव वॉइस, रिपोर्टर्स पेज, इस प्रकार के प्रश्न दिए गए थे जो कि जनरली टीचर के लिए नहीं होते हैं, काफ़ी गहरे प्रश्न थे। तो कार्मिकों का कहना है कि पेपर टफ था और शिक्षक पास भी नहीं हुए थे, आपको पता भी होगा। तो यहाँ समान परीक्षा व्यवस्था नहीं की गई है, तो सरकार से निवेदन ये है कि ये भी हो। तो बहुत सारे बिंदु हैं जिनको हम शिक्षा विभाग बीकानेर में रख सकते हैं। अब अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते, काफ़ी शिक्षक अपनी गुहार, अपनी जो कोशिश करें और शिक्षा विभाग बीकानेर तक ये बात पहुँचे तो हो सकता है। या तो बीकानेर पहुँचे, या आपको लगता है 10% बोनस है, सरकार से बात करते हैं शिक्षा विभाग बीकानेर से, वहाँ एप्लीकेशन लगाते हैं, वो नहीं मानते तो कोर्ट भी जा सकते हैं, तो आपका सोल्यूशन हो जाता है। आपके लिए ये एक चांस है, गोल्डन चांस, जहाँ आप अगर प्रयास करेंगे तो आप ट्रांसफ़र ना सही इसके थ्रू कर जा सकते हैं, वरना 3-3.5 साल, यानी कि ये गवर्नमेंट जाते हुए ही कोई ट्रांसफ़र की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे पहले शायद ही चांस हो, ये मेरे विचार हैं, क्योंकि 3 साल के लिए आपको यहाँ प्रतिनियुक्ति दे दी जाएगी और जाते हुए सरकार क्या फैसला लेती है उन पर डिपेंड है। अब इसके साथ ही
MGGS के कितने फॉर्म भरे गए हैं, हम उनकी बात करते हैं। दैनिक भास्कर 27 जुलाई 2024, ये आप अखबार में भी देख सकते हैं। इसमें दिया गया है अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए 87,800 शिक्षकों के आए आवेदन, यानी इतने शिक्षकों ने आवेदन किए, इतने फॉर्म नहीं है। अब 39,800 पिछली बार थे और फॉर्म आए थे लगभग 48,000 से ऊपर, यानी कि 39,800 में से कुछ शिक्षक वो भी हैं जिन्होंने डबल फॉर्म भरा है, कुछ शिक्षक वो भी हैं जिन्होंने कंप्यूटर का भी भरा है। L1 L2 के शिक्षकों ने, अधिकांश शिक्षकों ने कंप्यूटर का भी फॉर्म भरा है और वो भर सकते हैं, ऐसा उसके अंदर था भी। तो अब यहाँ 87,800 शिक्षक ने फॉर्म लगाए हैं, इनके वो शिक्षक यानी 87,800 में से अधिकांश शिक्षकों ने L2 L1 वालों ने कंप्यूटर का भी भरा है। लगभग 1,20,30,000 फॉर्म यहाँ अबाउट होते हैं। फिक्स कैलकुलेशन नहीं है, विभाग की न्यूज आएगी तो वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर जितने शिक्षक हैं उन्होंने एक एक फॉर्म भी भरा है तो भी यहाँ अबाउट 87,800 फॉर्म हो चुके हैं। और उसके बाद जिन्होंने डबल भरे हैं तो 20-30,000 फॉर्म उनको मान के चलते हैं, तो वो भी होते हैं। और इसके बाद एक बात और, जब दोबारा फॉर्म खुल जाएंगे तो जो शिक्षक रह गए हैं जिनकी स्टाफ को ID नहीं बनी है, अगर वो बन जाती है तो वो भी फॉर्म भरेंगे। तो हो सकता है ये कैलकुलेशन और भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि ट्रांसफ़र के अलावा ये रास्ता सबको दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जिलों की रिक्त पदों की सूची आ चुकी है। अब तक इतने जिलों की लिस्ट आ चुकी है और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर की जा चुकी है। इसके साथ ही अपनी गवर्नमेंट वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे नया अपडेट आएगा वो यहाँ डाल भी दिया जाएगा। अब यहाँ जो आपकी समस्याएं हैं वो आप टेलीग्राम में डिस्कस कर सकते हैं। बड़ी संख्या में अगर आप प्रयास करते हैं तो शिक्षा विभाग बीकानेर तक अपनी बात भेज सकते हैं। तो हो सकता है कि रूल्स में कुछ संशोधन हो, पेपर की व्यवस्था है, हो सकता है प्राइमरी लेवल वालों के लिए UPS वालों के लिए पेपर अलग हो और बाकी के लिए अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर प्रयास करेंगे, जब तक कोई बात आपके विभाग तक नहीं पहुंचती है तब तक कुछ नहीं होने वाला। ग्रुप के अंदर लगे रहो, एक दूसरे चैट करते रहो, दोष देते रहो, कुछ नहीं होगा। और 10% बोनस के लिए शिक्षा विभाग बीकानेर एंडली, जैसा कि बहुत सारे शिक्षक कह रहे हैं सर हम कोर्ट जाने वाले हैं, तो कोर्ट भी जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। सबको अधिकार है कि अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। मानना न मानना विभाग पे डिपेंड होता है, प्रयास करना आप पे। बिना प्रयास कुछ नहीं मिलना। और इसके अलावा कोई प्रश्न आपका रहता है तो आप पूछ सकते हैं। सिलेबस है, देखिए सिलेबस की PDF, कुछ PDF योजनाओं की ग्रुप में कई बार डाली जा चुकी हैं। आप वहाँ आते हैं तो वापस भी शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल से जुड़े रहें ताकि कोई भी नया अपडेट आता है, खाली पदों की सूची आती है या कोई दोबारा फॉर्म भरे जाते हैं, सब सूचना आपको दी जाएगी। धन्यवाद।